क्विल बॉट एक जदीद और मसनूई ज़हानत से तक़वियत याफ्ता तहरीरी मुआविन निज़ाम है जिसने लिखने, जुमलों को नए अंदाज में पेश करने, ख़यालात को ज़्यादा वाज़े बनाने और ज़बान को बेहतर करने के पूरे अमल को एक नई जहत दी है। ये प्लेटफॉर्म इस बुनियादी ज़रूरत के तहत तैयार किया गया कि लोग एक ही मफ़हूम को मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकें, अपनी तहरीर को ज़्यादा मौसर, मरबूत और पेशावराना बना सकें और कम वक्त में ज़्यादा मयारी मवाद तैयार कर सकें। वक्त के साथ ये सिर्फ अल्फाज बदलने वाला एक सादा औजार नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल तहरीरी मुआविन माहौल में तब्दील हो चुका है, जो दोबारा बयान करने, खुलासा साजी, इमला और कवायद की दुरुस्ती, जुमलों की साख्त में बेहतरी, मुतरादिफात की तजवीज़, हवाला साजी, सरका की जांच और उसलूबी इस्लाह जैसी मुतअद्दिद सहूलतें फराहम करता है। इस निज़ाम की बुनियाद जदीद असबी लसानी मॉडलों और कुदरती ज़बान की प्रोसेसिंग पर है, जो जुमले के सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इसके मफ़हूम, सयाक़, लहजे, मकसद और मुखातिब को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसी मानी को महफूज रखते हुए इसे एक नए, बेहतर और ज़्यादा फसीह अंदाज में पेश करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में लाखों तलबा, मुहक्किकीन, असातिज़ा, सहाफ़ी, ब्लॉगर्स, कारोबारी अफराद और मवाद तख्लीक करने वाले इसे रोज़मर्रा तहरीरी कामों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ वक्त बचाता है बल्कि तहरीर की रवानी, वजाहत और असर पजीरी को भी नुमाया तौर पर बेहतर बनाता है। इसकी सबसे नुमाया खुसूसियत दोबारा बयान करने का निज़ाम है, जिसमें मुख्तलिफ असालीब फराहम किए जाते हैं, जैसे मयारी अंदाज़ जो असल मफ़हूम को बरकरार रखते हुए ज़बान को बेहतर बनाता है, रस्मी अंदाज़ जो तालीमी और दफ्तरी तहरीर के लिए मौजू होता है, तख्लीकी अंदाज़ जो इजहार में जिद्दत और तनव्वु पैदा करता है, मुख्तसर अंदाज़ जो तवील जुमलों को जामे और सादा बनाता है, और तौसीई अंदाज़ जो मुख्तसर ख़याल को ज़्यादा वजाहत और तफसील के साथ पेश करता है। सारिफ अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसलूब मुंतखब करता है और मसनूई ज़हानत जुमले की तरतीब, अल्फाज के इंतखाब, नहवी साख्त और लहजे को इस तरह तब्दील करती है कि तहरीर ज़्यादा कुदरती, मरबूत और मौसर महसूस हो। इसके साथ साथ खुलासा साजी की सहूलत भी शामिल है, जो तवील मज़ामीन, तहकीकी मकालों, रिपोर्ट्स या किताबी अबवाब को अहम नुकात में समेट देती है ताकि कारी को मरकज़ी ख़याल जल्द और वाज़े अंदाज में समझ आ जाए। ये खुसूसियत ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए मुफीद है जो तहकीक या मुताले के दौरान बड़ी मिकदार में मवाद पढ़ते हैं और कम वक्त में ज़्यादा मालूमात अख़ज़ करना चाहते हैं। इसी तरह इमला और कवायद की जांच का निज़ाम तहरीर में मौजूद गलतियों की निशानदही करता है, दुरुस्त मुतबादिल तजवीज़ करता है और जुमलों को ज़्यादा रवान और मयारी बनाता है। इससे तहरीर की पेशावराना हैसियत मजबूत होती है और कारी पर मुस्बत तासुर कायम होता है। मज़ीद बरा मुतरादिफात की तजवीज़ देने का निज़ाम अल्फाज के ज़ख़ीरे को वसी करने में मदद देता है, क्योंकि किसी भी लफ्ज़ पर क्लिक करने से मुतअद्दिद मुतबादिल सामने आ जाते हैं जिन्हें फ़ौरी तौर पर मुंतखब किया जा सकता है। इससे ज़बान में तनव्वु पैदा होता है और तहरीर यकसानियत से बच जाती है। तालीमी दुनिया के लिए हवाला साजी की सहूलत नहायत अहम है, क्योंकि मुख्तलिफ हवाला जाती असालीब के मुताबिक खुदकार हवाला तैयार किया जा सकता है, जिससे इल्मी दयानत और हवाला जाती दुरुस्तगी बरकरार रहती है। इसके अलावा सरका जांचने का निज़ाम तहरीर को ऑनलाइन मवाद से मिलाकर मुमकिना मुमासलत की निशानदही करता है, ताकि गैर इरादी नकल से बचा जा सके और तहकीकी मयार बरकरार रहे। ये प्लेटफॉर्म ब्राउज़र में बतौर तौसी दस्तयाब है, जिससे सारिफ किसी भी वेब सफ़े, ईमेल या ऑनलाइन दस्तावेज़ में बराह रास्त अपनी तहरीर बेहतर बना सकता है और मुख्तलिफ दस्तावेज़ी निज़ामों के साथ हम आहंगी इसे मज़ीद मुअस्सर बनाती है। अगर इसके अमली फ़वाइद पर गौर किया जाए तो सबसे नुमाया फ़ायदा वक्त की बचत है, क्योंकि जो काम पहले घंटों लेता था वो अब चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ज़बान की बेहतरी है, क्योंकि जुमले ज़्यादा मरबूत, वाज़ेह और फसीह हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा तालीमी मुआवनत है, क्योंकि तलबा अपने मज़ामीन, तहकीकी मकालों और रिपोर्ट्स को ज़्यादा मयारी अंदाज में पेश कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा मवाद तख्लीक करने वालों के लिए है, जो एक ही ख़याल को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करके मवाद में तनव्वु और कशिश पैदा कर सकते हैं। पाँचवां फ़ायदा कारोबारी और दफ्तरी तहरीर में है, जहां पेशकशें, ईमेल्स और रिपोर्ट्स ज़्यादा मुअस्सर बनाई जा सकती हैं। छठा फ़ायदा गैर निकामी ज़बान लिखने वालों के लिए है, जो अपनी तहरीर को ज़्यादा कुदरती और रवान बना सकते हैं। ताहम इसके इस्तेमाल में ज़िम्मेदारी और एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि मसनूई ज़हानत को मुकम्मल तौर पर इंसानी तनकीदी सोच और तख्लीकी फ़हम का मुतबादिल नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक मुआविन औजार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। हतमी मजावजा और मफहूम की तस्दीक हमेशा इंसानी फ़हम के ज़रिए करनी चाहिए, ताकि मानी में किसी किस्म की तब्दीली ना हो।
یہ پلیٹ فارم مفت اور پیشہ ورانہ دونوں قسم کی سہولتیں فراہم کرتا ہے، جن میں بنیادی سطح پر محدود الفاظ تک استعمال کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ پیشہ ورانہ منصوبوں میں زیادہ الفاظ کی حد، تیز رفتار تجزیہ، اضافی اسالیب اور بہتر سہولتیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ اس کا سادہ اور واضح استعمال ہے، کیونکہ کسی پیچیدہ تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف متن درج کریں اور بہتر شدہ نتیجہ فوری طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ مستقبل میں اس میں مزید زبانوں کی معاونت، زیادہ گہرا معنوی تجزیہ، سیاق کے مطابق زیادہ درست تجاویز اور تعلیمی تحقیق کے لیے خصوصی اوزار شامل ہونے کی توقع ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کوئل بوٹ ایک جامع تحریری معاون نظام ہے جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے زبان کو بہتر، مؤثر، منظم اور زیادہ قابل فہم بناتا ہے۔ یہ موجودہ ڈیجیٹل دور میں لکھنے کے عمل کو تیز، آسان اور زیادہ معیاری بنانے میں مدد دیتا ہے، اور ہر اس فرد کے لیے فائدہ مند ہے جو اپنی تحریر کو پیشہ ورانہ اور مؤثر معیار تک پہنچانا چاہتا ہے۔